नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार चौबे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द मिरर और इस वक्त हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा को लेकर चुर्क क्षेत्र में मौजूद हैं। चुर्क क्षेत्र बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है क्योंकि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सहित यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा कार्यालय भी होता है। अब हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ एक निजी कंपनी का फैक्ट्री भी है जो यहाँ संचालित होता है। और यहाँ पे इस वक्त जो हमारे साथ कुछ मतदाता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। रोजगार और तमाम मुद्दे जो हैं उसके विषय में हम बात करने का प्रयास करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का ये सांसद चाहते हैं। बहुत खराब है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार किस तरह से? कोई रोजगार नहीं, आने जाने का साधन है न कुछ भी है। लेकिन दावे जो लगातार किए जाते हैं रोजगार को लेके, सरकार जो दावे करती है सब गलत है, सब एकदम 101% गलत है। सारे कोई रोजगार नहीं है। निजी कंपनी यहाँ है, उसके बावजूद भी रोजगार का अभाव लगता है। निजी कंपनी रहने से क्या होगा, जब साल भर से बंद है, यहाँ के लोग को किसी को रखता नहीं। कभी धुआं दिखाइए नहीं दिया। नहीं, सबसे समस्या ये बाहर के लोग को रखता है, यहाँ के लोग कौन काम करता है उसमें। हमारे साथ अभी कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जानने का क्या नाम है आपका? मुन्ना से। रेलवे लाइन चुर्क से रावटसंग गई है, ये हम लोगों के लिए अभिशाप है। रेलवे लाइन ही अभिशाप बन गई। आज से 40-50 साल पहले रामगढ़ मार्ग बना PWD से, उस मार्ग को क्रॉस करती है कूरा गांव के पास। बिजरी गांव में हम लोगों का मान लीजिए मुसही में जगह जमीन है और उसी लाइन के पार खेत है। 8 किलोमीटर दूर के आना जाना पड़ता है। ये तो नंबर 1 किसानों की समस्या है। ओवर ब्रिज या अंडर पास ग्राउंड न होने के चलते उधर रेलवे लाइन के पार के बच्चे जो भी पढ़ने आते हैं, लाइन पार करते हैं साइकिल से, उनको बड़ी समस्या होती है। जो चंदौली, नवगढ़, खलियारी, नगवा साइड से मरीज आते हैं जिला चिकित्सालय के लिए, रावटसंग में जाम फंसते हुए आते हैं, पता चला गए जिला चिकित्सालय, तब तक डॉक्टर उठ के चले गए। अगर ये क्रॉसिंग बन जाएगी तो इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। इस बार आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे इस बार? बस मुद्दा यही है कि मोदी के नाम पर वोट पा जा रहे हैं। हुरहु मगर केनहु खड़ा हो जाए, मोदी के नाम पर 400 पार हो, यह नारा लगता। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी अभी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे जब वो वोट करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र साहू पड़ेगा सर। बात तो ये जो पेज योजना जो मोदी जी की सरकार से जो चल रही है, आज तक उसका तो हम लोग तो इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। आज तक पाइप केवल लगी हुई है, आज तक हम लोग किसी को पानी मिला नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे जो ब्रिज ओवर जो रेलवे वाला जो है, ये तो गांव संपर्क में जोड़ना ही पड़ेगा उनको, चाहे किसी भी मुद्दे से आप जोड़िए। और रही बात सांसद को देखने की, तो सांसद को तो आज तक हम देखे भी नहीं कि सांसद है क्या, ठीक। और दूसरी बात, ये केवल आएंगे अभी चुनावी माहौल में, एकाध बार शायद दर्शन हो जाए तो हो जाए, लेकिन 5 साल के बाद में 5 साल तक वो तो दिखाई ही नहीं देंगे। विकास ही प्रमुख मुद्दा है, विकास के नाम पर ही वोट करना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा मतदाता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। 1 जून को आप जब वोट करने जाएंगे क्या मुद्दे होंगे? आप युवा भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। अभी भी आपको इस नगर में एक ऐसा सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा जो 12 तक हो। यहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ाई करते हैं। आज तक कोई एक नेता नहीं है जो इस मुद्दे पे बात करे कि यहाँ पे शिक्षा का ऐसा कोई माध्यम हो जो सरकारी हो, निःशुल्क हो। सभी प्राइवेट हो, सभी प्राइवेट है। आप यहाँ नगर में देखना भी देख लेंगे, सब प्राइवेट है। रोजगार के लिए यहाँ 10% नहीं है। कहने को पीछे जेपी है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यहाँ 10% युवा नहीं है जो रोजगार का लाभ उठाते हैं। सभी बेरोजगार बैठे हैं, इस पे कोई बात नहीं करता। आप अन्य मुद्दों पे लाख बात कर लीजिए, युवाओं के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं। चुर्क क्षेत्र स्पोर्ट्स का हब भी माना जाता है, उसको लेके अभी आपके ठीक पीछे ये आपको ठेला दिखेगा, ये राष्ट्रीय खिलाड़ी लड़का है, ठेला लगाता है। आप क्या अपेक्षा करते हैं इससे? ये राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुका हॉकी का और ये ठेला लगाता है, आप क्या अपेक्षा करते हैं? इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे क्या मुद्दे होंगे, क्या आपके दिमाग में? मुद्दा वही है कि जो इस पे सोच करेगा उसी को वोट मिलेगा, क्योंकि हम युवा हैं, हम भविष्य हैं। अगर हमारे लिए कोई सोचेगा तो हम उनके लिए सोचेंगे, बात सीधी सी। जो युवाओं के लिए सोचेगा उनसे ही उसको ही वोट करेंगे, युवाओं की ये सोच है। तो अब हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुशील कुमार सोनी है। मेरे तो कहने का मतलब ये है कि नेता वोट का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट लेके कोई काम नहीं करना चाहते हैं, पब्लिक को 5 साल चूतिया बनाते हैं, बस हो गया। मैं तो कहता हूँ पब्लिक को सोच समझ के वोटे नहीं देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन वोट सबसे बड़ा यहाँ शिक्षा का वो है, यहाँ पे सरकारी स्कूल 12वीं तक होना चाहिए और एक प्राइवेट में मनमानी पैसा लेते हैं लोग। अब हर आदमी तो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता है, यहाँ सरकारी स्कूल 12वीं तक अनिवार्य है। वोट तो आपका अधिकार है, वोट के भरोसे ही आप सरकार वोट किसको नहीं जमा रहा, हमें कुछ काम ही नहीं हो रहा तो किसको वोट देंगे? तो आखिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? जब आप वोट करने जाते हैं, आप अपने सांसद नेता हमको चूतिया बनाते हैं कि आपके यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 साल सब भूल जाते हैं। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? मैं तो वोट ही नहीं डालूंगा। लेकिन वोट डालना तो आपका अधिकार है ना, नोटा भी आप। मैं तो ये कहूंगा कि नया सांसद चुनिए, न मोदी के नाम पे दीजिए न किसी के नाम पे दीजिए, जो आपको अच्छा सांसद हो उसके वोट, जो हमारे लिए काम करे। तो जो काम करे, स्थानीय लोगों के लिए काम करे, उसको वोट करने की बात कर रहा है, ये मुद्दे होंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। ऐसा है कि यहाँ विकास मेन चीज है, लेकिन विकास में यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा, तबकि बहुत काफी विकास के कार्य रुके हुए हैं। जैसे कि फ्लाईओवर ब्रिज, जो कि हम लगभग में 20 वर्षों से इस पर जो है कि अपनी फाइल शासन और प्रशासन दोनों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी काफी प्रयास करने के बाद सर्वे तो हुआ, 150 फीट इस साइड और 150 मीटर उस साइड, दोनों साइड सर्वे हुआ, लेकिन अभी तक काम ये शुरू नहीं हुआ। पहला मुद्दा ये है, जिसके वजह से कि बच्चे का किसी का पैर कट जाता है, किसी की साइकिल टूट जाती है, कई जो है कि घटनाएं यहाँ हो चुकी है, उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान नहीं है। दूसरी बात, हमारा शिक्षण संस्था जो है चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के अंतर्गत आता था, चुर्क इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन मैं इस भारतवर्ष में आज तक कभी भी यह नहीं सुना कि शिक्षण संस्था सरकारी जो है कि उसका विक्रय कर दिया गया हो। लेकिन हमारे चुर्क इंटर कॉलेज का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ चुर्क शिक्षण संस्था को उसको विक्रय कर दिया गया, क्योंकि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री से कार्यरत था, लेकिन उसके बदले में हमको राजकीय विद्यालय नहीं दिया गया। ट्रेनों की क्या स्थिति है, किस प्रकार से आवागमन यहाँ? ट्रेन की भी समस्या है यहाँ। तो पहली बात तो एक ट्रेन यहाँ है, और जबकि यहाँ कई ट्रेनें होनी चाहिए। सर क्या मुद्दा, इसमें मुद्दा क्या देखना है? मुद्दा यही है कि यहाँ रोडवेज आना जाना, कोई गाड़ियां नहीं है। हम लोगों को बड़ी रात में अगर बनारस से आए तो रात में उतर गए, फिर यहाँ के लिए कोई साधन नहीं। 6 बजे के बाद यहाँ कोई सब एक बार कोई साधन नहीं, हम लोग परेशान होते हैं, कोई साधन नहीं है यहाँ। कुल मिला जुला के हमने काफी मतदाताओं से बात किया और उनके मुद्दे जानने का प्रयास किया। तो चुर्क क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है वो जो यहाँ निकल के सामने आई है वो पानी की, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पड़ती है और पानी की जो प्रमुख समस्या है वो भी निकल के सामने आई है। साथ ही आवागमन की जो समस्या है, पॉश इलाका है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पुलिस लाइन भी इसी क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ के लोगों को आवागमन के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे को लेके काफी समस्याएं हैं, एक ही ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज है, बाकी अन्य ट्रेनों यहाँ रुकती नहीं है, तो उसकी भी समस्या निकल के सामने आई। कुल मिला जुला के जब अब 1 जून को यहाँ के मतदाता वोट करने जाएंगे तो देखना होगा किस प्रकार का सांसद चुनेंगे।